I welcome you all with Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace, mercy, and blessings of Creator of the universe, Allah subhanahu wa ta'ala, be on all of you. Myself, Dr. Ahmad Sheikh, PhD, DSc, Doctor of Science, Head of Chemistry Department, Maharashtra College, Mumbai University, President, Islamic Vision Research Center. आज हम आपके सामने जिक्र करेंगे कि हमारे पूर्वज कौन हैं, हम इंसानों के पूर्वज कौन हैं। हम मुख्तसर से वक्त में साइंटिफिक थियरीज, मॉडर्न साइंटिस्ट के व्यूज और तमाम रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, हिंदू धर्म की किताबें, क्रिश्चियंस, ज्यूस की किताबें बाइबल और मुसलमानों की किताबें कुरान से सिद्ध करेंगे कि हम बंदर की औलाद नहीं हैं, हमारे पूर्वज बंदर नहीं हैं। हमें ईश्वर ने, अल्लाह ने, गॉड ने एक इंसान से बनाया और वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी धर्म पत्नी हवा है। आइए हम देखते हैं साइंटिस्ट्स के व्यूज। क्रिएशन साइंटिस्ट्स का मानना है कि इंसान अरबों खरबों साल में धीरे धीरे वजूद में नहीं आया, बल्कि हजारों साल से इसी रूप में मौजूद है और जिसे बनाने वाला कोई और नहीं, सुपर नेचुरल पावर है। उसके बाद नोबेल प्राइज विनर, नोबेल प्राइज विजेता अर्हीनियस का कहना है कि लाइफ इज वेफ्टेड इन फ्रॉम स्पेस आउटसाइड। उनका कहना है कि इंसान कहीं और प्लैनेट से इंपोर्ट किया गया है। एमिनेंट एस्ट्रोनॉमर्स फ्रेड हॉयल और चंद्रा विक्रम सिंह का मानना है कि इंसान कहीं और प्लैनेट से लाया गया है, इंपोर्ट किया है, जिसकी जन्मजात का कोई पता नहीं है। हार्वर्ड सीबर्ग, प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज, इंग्लैंड, उनका कहना है कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड मेड फ्रॉम द स्क्रैच। उन्होंने कहा कि जो सेल्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, रेप्लिकेट करती हैं, डिवाइड होती है, विभाजन होता है जिनमें, वो स्क्रैच से नहीं बनी है। उन्होंने आगे उदाहरण दिया कि एक सिंपल माइकोप्लाज्म वॉललेस बैक्टीरिया, जिसको लेबोरेटरी कंडीशन में बनाने के लिए 300 जीन्स की जरूरत होती है, उसमें से 100 जीन्स का पता ही नहीं है, हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। जबकि इंसान स्पर्म और ओवम जब मिलकर के जाइगोट बनाता है, सिंगल सेल, ये धीरे धीरे 37 ट्रिलियन सेल्स में विभाजित होता है, डिवाइड होता है। ये कैसे हो सकता है एक इंसान के बारे में सोचना? यानी ये नामुमकिन है। इंसान जो है ऊपर से किसी और प्लैनेट से लाया गया है। आगे उन्होंने कहा कि ये बाई चांस भी नहीं है। मैं तो कहता हूं ये इंसान अल्लाह के कमांड से है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है, चैप्टर 54 सूरह कमर वर्स नंबर 50 में, आवर कमांड इज यूनिक वन ब्रॉट आउट स्विफ्टली विद इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। हमारी बात तो बात की बात है, हमारा हुक्म तो बात की बात है, जैसे पलक का मारना। और अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है, चैप्टर नंबर 36 सूरह यासीन वर्स नंबर 82 में, इन्नमा अमरुहु इदा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फयकुन। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी चीज का इरादा फरमाता है तो फरमाता है हो जा, और वो हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं डीन केनियन, स्टेट यूनिवर्सिटी सैन फ्रांसिस्को, यूएसए, उनका कहना है कि इंसान की तख्लीक के बारे में जो मिलर एंड यूरे ने एक्सपेरिमेंट किया, ओपेरियन हॉल्डेन ने हाइपोथेसिस दी, उसके सख्त खिलाफ है। उन्होंने कहा कि मिलर और यूरे एक्सपेरिमेंट ए बेसलेस है। उन्होंने कहा कि मिलर यूरे ने जो सिंथेसिस के बारे में बताया कि किस तरह से लेबोरेटरी कंडीशन में अमीनो एसिड्स क्रिएट की जा सकती हैं, उन्होंने उसे नकारा, इनकार किया और जर्नल साइंस में उन्होंने एक अपना पेपर लिखा।
उसमें ओपेरिन हॉल्डन की हाइपोथेसिस को उन्होंने नकारा और उन्होंने क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि यह इम्पॉसिबल है कि इंसान की तख्लीक इस जमीन पर हुई हो, इंसान कहीं और जगह से इंपोर्ट किया गया है। फ्रांसिस क्रे ने कहा कि अगर हम सोचें कि इंसान की तख्लीक डीएनए कोडिंग के जरिए, एप्स जो हैं उनके डीएनए की कोडिंग के जरिए इंसान जो है वजूद में आया, तो ये गलत है। उन्होंने कहा कि मैन हैज नॉट बीन क्रिएटेड फ्रॉम द डीएनए कोडिंग ऑफ बैक्टीरिया और एप्स। उन्होंने बताया कि इंसान की तख्लीक डीएनए कोडिंग के जरिए, एप्स की डीएनए कोडिंग के जरिए वजूद में नहीं आई। उन्होंने बहुत सीरियसली और स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में कहा कि मैन इज नॉट क्रिएटेड फ्रॉम द डीएनए कोडिंग ऑफ एप्स। यही नहीं, डार्विन जिन्होंने थियरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में कहा, द मोस्ट क्रिटिसाइज्ड साइंटिस्ट आई कैन से, उन्होंने कहा कि हमारी अपनी थीसिस के लिए, हमारी अपनी थ्योरी के लिए, यूं समझिए हमारी हाइपोथेसिस के लिए कोई प्रूफ नहीं है और ये मुझे सिर्फ मदद करती है रूडिमेंट्री ऑर्गन की एम्ब्रियोलॉजी को क्लासिफाई करने में। इट ओनली हेल्प्स मी क्लासिफिकेशन ऑफ एम्ब्रियोलॉजी ऑफ रूडिमेंट्री ऑर्गन्स। उसके बाद साइंटिस्ट जय गोल्ड फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज इंग्लैंड, उनका कहना है that jerkiness of fossil record is not because of gaps, but it is because of jerkiness of the evolutionary changes। उन्होंने कहा फॉसिल रिकॉर्ड में जो गड़बड़ियां हैं वो गैप की वजह से नहीं है, ये इवोल्यूशनरी ट्रेंड की वजह से है। आगे उन्होंने कहा इट इज हाई टाइम टू थिंक दैट लाइफ ओव्स इट्स इंसेप्शन फ्रॉम द सोर्स आउटसाइड आवर नेचर। उन्होंने कहा कि अगर हम नजर डालें स्पेसिएशन की तरफ, तो इवेंट ऑफ स्पेसिएशन इज वेरी फास्ट। इवेंट ऑफ स्पेसिएशन इज वेरी फास्ट। इट हैपेंस इन अ टू स्मॉल ग्रुप एंड फार अवे फ्रॉम द एंसेस्ट्रल रेंज। मैं आपको बता दूं कि साइंटिस्ट जय गोल्ड एक बेहतरीन बाउंड्री लाइन कंडीशन दे रहे हैं कि इंसान की तख्लीक बहुत फास्ट हुई और स्टार्टिंग में बहुत छोटा ग्रुप था, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और दे वेर अवे फ्रॉम द एंसेस्ट्रल रेंज, यानी उनके माता पिता न थे। आइए अब हम देखते हैं कि साइंटिस्ट जय गोल्ड क्या ब्यूटीफुल वे में एक बाउंड्री लाइन कंडीशन दे रहे हैं कि हम बंदर की औलाद नहीं हैं, हमारे पूर्वज बंदर नहीं है, जैसा कि फ्रांसिस क्रे ने भी कहा कि एप्स की डीएनए कोडिंग के जरिए हम वजूद में नहीं आए। तो साइंटिस्ट जय गोल्ड ने बाउंड्री लाइन कंडीशन दिया कि इंसान की तख्लीक हकीकत में बहुत फास्ट हुई और ग्रुप बड़ा छोटा था, यानी सिर्फ दो मर्द और औरत, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और माई हवा। आइए अब हम देखते हैं रिलीजियस स्क्रिप्चर्स की रोशनी में कि किस तरह से रिलीजियस स्क्रिप्चर्स भी इस चीज की गवाही देते हैं कि हम बंदर की औलाद नहीं हैं और हमें ईश्वर ने, अल्लाह ने, गॉड ने मिट्टी से बनाया। एंशियंट राजयोगा पेज नंबर 18 में है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी में, कि ईश्वर ने इंसान की उत्पत्ति मिट्टी से की और देवात्मा को हुक्म दिया, यानी फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम इनको साष्टांग करो, यानी सजदा करो। ऋग्वेद खंड नंबर 10 अध्याय नंबर 90 श्लोक नंबर 5 में है, ऋग्वेद में है कि ईश्वर ने इंसान की उत्पत्ति की और उसका नाम विराट पुरुष, आदि पुरुष, यानी सबसे पहला इंसान, सबसे पहला पुरुष जिससे बहुत सारे पुरुष और स्त्री वजूद में आए।
ऋग्वेद में ही खंड नंबर 10 अध्याय नंबर श्लोक नंबर 15 में है कि पहले इंसान का नाम प्रजापति, यानी तमाम लोगों का बुजुर्ग, यानी जिससे तमाम प्रजा की उत्पत्ति हुई, यानी मर्द और औरत की उत्पत्ति हुई। यही नहीं, आगे रामचरितमानस बालकांड अध्याय नंबर 141 दोहा नंबर 1 में है कि सबसे पहले पुरुष का नाम स्वयंभू, यानी खुद से हो जाना, यानी मिट्टी से बने, ना तो इनके कोई माँ थे ना तो इनके कोई बाप थे। तो पहले इंसान जो वजूद में आए उनके माता पिता न थे। यही नहीं, पहले भी मैंने आपको बताया कि ईश्वर ने मिट्टी से इंसान की तख्लीक की, इसलिए स्वयंभू नाम रखा। और देवात्मा को हुक्म हुआ, फरिश्तों को हुक्म किया कि इनको साष्टांग करो, सजदा करो। तो यहां रामचरितमानस में भी बताया जा रहा है स्वयंभू, खुद से बन जाना, ईश्वर के कमांड से, ईश्वर के हुक्म से। और उन्हीं से उनकी धर्मपत्नी शतरूपा, सैकड़ों रूपों वाली, शतरूपा मतलब सैकड़ों रूपों वाली, यानी शतरूपा की उत्पत्ति हुई। और भविष्य पुराण में पर्व 4 और श्लोक नंबर 29 से 33 में है कि पहले पुरुष का नाम स्वयंभू और पहली औरत का नाम हव्यवती। देखिए, इस्लाम में हव्वा और यहां पे हव्यवती, बाइबल में ईव। और हव्यवती कहा गया, इसका मतलब पहले इंसान को मिट्टी से बनाया गया और फिर उनकी पत्नी हव्यवती हव्वा या शतरूपा, सैकड़ों रूपों वाली को बनाया गया, और उन्हीं से कयामत तक ये सब नस्लें बढ़ती रहेंगी। इसलिए हम कहते हैं कि हम सब एक हैं, और साईं बाबा ने क्या खूब कहा, सबका मालिक एक। ईश्वर वो एक ही है जिसने हम सबको बनाया। उसके बाद आइए हम बाइबल में देखते हैं, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 26, 27, 28। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 7, 21, 22, 23। God created man from dust and made the man to have a deep sleep, and from that took out one of the rib and made Eve the woman। यानी इसमें भी बताया जा रहा है कि गॉड ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मिट्टी से बनाया पहले मर्द को, और उसकी रिब से, उसकी पसली से हवा यानी ईव को बनाया, और इन दोनों से तमाम इंसान पैदा हुए। आइए अब देखते हैं कि कुरान क्या इरशाद फरमा रहा है। अल्लाह तबारक तआला कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है, चैप्टर नंबर 38 सूरह स्वाद वर्स नंबर 71 एंड 72। Your Rabb, your Allah will create you from the dust that is the clay. Allah is talking to the angels. Oh angels, I will create a man from the clay. When I have created, perfected, and put my breath, the spirit, you all fall in prostration। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है, ऐ फरिश्तों, मैं एक इंसान बनाऊंगा मिट्टी से, जब उसे बराबर कर लो और रूह को फूंक दूं तो तुम सब सजदे में गिर पड़ना उसके लिए। सेम मैसेज इज गिवन इन चैप्टर नंबर 2 सूरह अल बकरा वर्स नंबर 30। अल्लाह तबारक तआला कुरान पाक में दूसरी जगह इरशाद फरमा रहा है, चैप्टर नंबर 7 सूरह राफ वर्स नंबर 189। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, वी हैव क्रिएटेड यू फ्रॉम द सिंगल सोल एंड फ्रॉम दैट वी क्रिएटेड इट्स मेट द स्पाउस सो दैट द मैन फाइंड्स रेस्ट इन हर। मैंने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उससे उसका जोड़ा बनाया ताकि वो उसमें चैन पाए, सुकून पाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है, चैप्टर नंबर 4 सूरह निसा वर्स नंबर 1।
या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। ऐ इंसानों, अल्लाह से डरो जिसने तुम्हें पैदा किया एक जान से और उससे उसका जोड़ा बनाया और उन दोनों से बहुत सारे मर्द और औरत। तो यूं समझिए, सेम मैसेज जब नंबर 49 वर्स नंबर 13 में दिया जा रहा है, यानी इंसान के पूर्वज कोई और नहीं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम माई हवा है, जिन्हें आदि पुरुष, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को आदि पुरुष, विराट पुरुष, स्वयंभू प्रजापति कहा गया। हिंदू धर्म की किताबों में, बाइबल में जिन्हें एडम कहा गया, कुरान में जिन्हें हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहा गया, और माई हवा पहली औरत, पहली स्त्री को हिंदू धर्म की किताबों में शत्रुपा कहा गया, हवीवती कहा गया, और बाइबल में जिन्हें ईव कहा गया और इस्लाम में जिन्हें हवा कहा गया। यानी सारा संसार एक मर्द औरत की औलाद है। इसीलिए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारा संसार एक घर है जिसे कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।